नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भारत एंड जियो पॉलिटिक्स में। आज हम फिर से मिले हैं अंश मवानी से। अंश मवानी हमारे मित्र हैं और जर्नलिस्ट हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी बड़ी गहरी समझ है और इनसे आज हम लोग बात करेंगे कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बारे में, और अभी जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का अरेस्ट हुआ है तो उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे कि इनके पास में क्या अपडेट है उसके बारे में और ये क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। तो अंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमारा पहला सवाल आपके लिए ये है कि अभी जो आपने समाचार, आपको जरूर मिला होगा, आपके पास तो काफ़ी जानकारी रहती है कि ये जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है जिनका अरेस्ट हुआ है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास में, क्या लेटेस्ट अपडेट है? सर लेटेस्ट अपडेट उसमें ये जो आज ही आई है वो उसमें केस तो चालू हो गया। उसका अरेस्ट हुआ आज 18 मई की रात को जब हम बात कर रहे हैं तो 17 मई को 6 अलग अलग लोगों का इन टोटल अरेस्ट हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। और ज्योति का नाम मेन इसलिए आ रहा है बिकॉज शी वॉज ऑन कैमरा, ओके, एंड वही बोलती है, वही सब करती है, ठीक है। तो उसके जो लिंक्स है, उसके पेमेंट्स है, उसके जो दोस्त लोग हैं, उनके उनके साथ के उनके जो ट्रैवल एजेंट्स है और उनके यहाँ के जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स मतलब उनके यूट्यूब वीडियो व्यूअर्स नहीं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनकी अलग अलग जगह पे क्या कहते हैं टूर्स प्लान कर रहे थे या उनको फंड्स लाके दे रहे थे या उनको ये आइडियाज दे रहे थे कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है। और वहां उनके जाने से जो उनके माई बाप बैठे हुए हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनके माई बाप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको कैसे हेल्प हो रही थी, वो सारी डिटेल्स कल आई थी 17 मई को। आज 18 मई को उड़ीसा पुलिस सर इसमें आई है और उड़ीसा में बेस्ड एक यूट्यूबर को इसी लिंक में अरेस्ट किया है। और अब दोनों पुलिस, मेरे को लगता है हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस ऑब्वियसली और उड़ीसा पुलिस मिलके काम करेंगे। जगन्नाथपुरी में एक यूट्यूबर एक और अरेस्ट हुआ है, ठीक है, एक और यूट्यूबर का अरेस्ट हुआ है। यस, सो बेसिकली सर, बेसिकली यही है कि मैं ना थोड़ा सा इसमें 1 मिनट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज्योति मल्होत्रा, पर सर ये हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे हम अभी एक शो कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, या देशवासियों को पता चले कि आसपास में उनके क्या हो रहा है, और वो शायद जब बाहर निकले तो वो थोड़ा अपनी आंखें और अपना दिमाग दोनों खोल के रखे। इसके लिए हम ये शायद शो करते हैं, ठीक है। लेकिन सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके मोटिव्स ये नहीं है। बार बार जब ये चीजें पिछले 10 सालों में, 12 सालों में धीरे धीरे जो बाहर आती है, ठीक है, आपको पता होगा और मैं नाम लूंगा सर, वो एक स्ट्रिंग रिवील्स करके एक चैनल बढ़िया हुआ करता था, युवा लोग 2-3-4 मेरे जैसे मिलके, ठीक है, वो लोग काम कर रहे थे एंड दे हैड ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, ओसेंट में से ही सारा कुछ फॉलो करते थे। उन्होंने दिखाया कि हर्ष मंदार कहाँ है, और सोरोस को तो अब लोग जानते हैं। उन्होंने शायद, मेरे को लगता है 2016-17 में सोरोस क्या कर रहा है, उनका क्या फंडिंग है, उनका रिलेशनशिप विथ द कांग्रेस वगैरह सारी चीजें बाहर निकाली थी। एट दैट टाइम ना हमको ये लगता है कि नहीं यार, ये इतना भी डिग डीप करने की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे, अगर इतने ज्यादा पैसे हैं और आपके अगर इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट या एनजीओज है या सोशल सोसाइटीज में आप काम कर रहे हो और आप हेल्प कर रहे हो, तो हो सकता है कि यार वहां की पॉलिटिकल पार्टी आपसे महज इत्तेफाक रख के कि हाँ चलो ठीक है यार, चल रहा है इन लोगों का, उनके साथ मिल जाते हैं। बट सर वो हमें, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मुझे लगता है बनना चाहिए ज्योति मल्होत्रा, और अच्छी बात है कि हम इस पे बात कर रहे हैं। पर सर हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं या आसपास के हमारे यूट्यूबर्स हैं, अगर आपको वो न्यूट्रल नहीं दिखते हैं, दिखेंगे तो सारे न्यूट्रल, लेकिन आपको पता चल ही जाएगा उनके 10 वीडियोस निकाल के देख के
कि वो कौन सी तरफ उनका झुकाव है, उस झुकाव से भी प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो झुकाव ऐसा हो जाता है कि लोग आपका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट टू यूज यू, एंड जो लोग आपका यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरीली वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा ना होके एंटी इंडिया एजेंडा हो सकता है, और वो इस लेवल पे सीरियस हो सकता है कि इतने बड़े बड़े एपिसोड्स हो जाते हैं, पहलगाम जैसा मैसेकर या जेनोसाइड हो जाता है, और उसमें आप एज अ पार्ट उसके एट द वेरी लीस्ट हेल्पर बन जाते हो। यस अभी इस एपिसोड से जुड़े हुए जो ज्योति मल्होत्रा का केस हुआ है, इस एपिसोड से जुड़े हुए कितने लोग हैं जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है या मीडिया को जानकारी है? सर सिर्फ उसी के रिलेटेड मेरे को लगता है 10+ अरेस्ट्स हुए हैं, पर जैसे हम जब बात कर रहे थे सर, मेरे पास एक रफ फिगर है, एंड बेसिस ऑन द रीसेंट रिपोर्ट्स, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो, और हमारी बात भी चल रही थी। अकेले सर आज के दिन में हिमंता बिस्वा शर्मा जी इस पे, जो असम के सीएम है, ठीक है, वो इस पे बहुत वोकल होके बोल रहे हैं, और पिछले शायद मेरे को लगता है कि 3 एपिसोड से मैं उनको देख रहा हूं अलग अलग टाइम पे, कि वो मीडिया के सामने आके वो पर्सनली मीडिया के सामने आके ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हमारा टोटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस, नॉट दिस ज्योति मल्होत्रा केस नहीं, बट ऐसे केसेस कि भाई आप स्पाई कर रहे थे, या आप मैसेजिंग, आप मैसेज पहुंचा रहे थे, या आपके एंटी नेशनल पोस्ट्स है, अल्टीमेटली वो पोस्ट भी तो सर देखिए, हम कितनी भी हंसी मजाक कर ले कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया, हमने उनके रफेल गिरा दिए, ठीक है, अब ठीक है, सबको हंसी आई, डीजीओ साहब ने कहा कि भाई हमने पहले कहा कि हमने रफेल यूज ही नहीं किया, फिर उस पे कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है कि व्हाट ऑल हैव वी यूज्ड, ठीक है, रफेल के शेयर्स एक दिन बहुत चढ़ गए, पाकिस्तानी डिफेंस चाइनीज डिफेंस के शेयर्स बहुत कम हो रहे हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज फेसिंग अ ह्यूज लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी आसपास की बातें हैं। लेकिन आप अगर एंटी नेशनल इस टाइम पे स्पेसिफिकली पहलगाम को लेके या ऑपरेशन सिंदूर को लेके जब ट्वीट करते हैं, जब हमारी सरकार 50 से अधिक एमपीज का एक मतलब अलग अलग डेलीगेशंस बना के पूरी दुनिया में भेज रही है, उस डेलीगेशंस का हिस्सा कनीमोई है, असदुद्दीन ओवैसी है, शशि थरूर है, ऐसे ओपोजिशन पॉलिटिशियंस अगर इस डेलीगेशन का हिस्सा है, तो आप एंटी नेशनल या आप एंटी ऑपरेशन सिंदूर कुछ ट्वीट नहीं कर सकते हो, वो फैक्चुअली भी रॉन्ग होगा, और वो आपके आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल तोड़ता है, आपके डिफेंस रिलेटेड जो लोग हैं उनका मनोबल तोड़ता है, और आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो चाहे हेल्प करे चाहे ना करे, पर वो हेल्प कर रहा है, वो भी हमको दिख रहा है। तो सिर्फ असम का अरेस्ट 60+ है, नहीं, और इवन की स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान की जो हालत है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि नैरेटिव को चेंज करे, या तो नैरेटिव को चेंज किया जाए, हाँ, नैरेटिव को चेंज करे, तो इसके लिए वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको ये यूज कर रहा है। बल्कि मैंने एक वीडियो देखा 1-2 दिन पहले, पाकिस्तान में ही न्यूज कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और वहीं की एक लड़की ने सवाल कर दिया कि भाई आप कहते हो उनके ना कि आपने रफाल मार के गिराया, तो एविडेंसेज क्या है? उसको सबने मिलके पीटा वहां पे, उस लड़की को मारा सबने, पूरा वीडियो दिखा हमको। तो अभी जब सच्चाई को वो लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो हजम नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वो काफी पैसे खर्च कर रहा है, और काफी उसकी जो फजीहत हुई है ना, कि फजीहत हुई है, तो वो बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम मुंह छुपा के भी बात करने के लायक बन जाए, कोशिश कर रहा है। तो ऐसी हालत में जिस आदमी में भी थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी बची हुई है, वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि नेशन के अगेंस्ट या आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में कोई बात करे, है ना? आप पैसे के लिए सब काम करते हैं, तो आज न कल आपको तो सजा भुगतनी होगी। और कि मैंने पोस्ट में देखा कि ज्योति मल्होत्रा 3-4 साल से उन लोगों के संपर्क में थी, उसने शादी भी कर ली उस लड़के से, इस लड़के का जिक्र हो रहा है, निकाह भी कर लिया, वो भी किसी को बताया नहीं।
तो भाई तुम्हें फायदा हो रहा होगा तभी तो ये सब कर रहे हो, है ना? ऐसे ही तो नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सर। और और सर ये ना, मतलब जैसे मैं और कह रहा था, और मैं एक और इसमें पॉइंट ना ऐड, मतलब बार बार सर मेरा बात यही है कि जब भी हम किसी भी इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हैं ना सर, पाकिस्तान ने ग्रूम किया था इन सब लोगों को। आप सोचिए कि जिस नैरेटिव वॉर की हम बात कर रहे हैं सर, मैं और आप शायद जितने टाइम से कांटेक्ट में नहीं होंगे, उतने टाइम से एक एक एजेंट इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में कितनी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं सर, और कितना इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम ये कह देते हैं बड़ी आसानी से ना, मतलब कि पहलगाम पे इंटेलिजेंस फेलियर था, है ना, ये बोल देना, ये मान लेना सर, बोल देने से भी अधिक ये है कि ये मान लेना, इट बिकम्स सो इजी, बट वी आर नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग कि एक एक फोटो का अपलोड होना, एक एक वीडियो का अपलोड होना, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो लॉक्ड अकाउंट्स से हो, चाहे वो अनलॉक्ड अकाउंट्स से हो, पब्लिक अकाउंट्स से हो, ठीक है, उससे आज कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, इससे ना मेरे को एक एक छोटी सी बात याद आती है सर, जब गूगल मैप्स इतने एडवांस्ड नहीं थे ना, तो उन्होंने एक बाइसिकल व्यू स्टार्ट करना था, ठीक है, पूरी दुनिया का। आजकल उसको स्ट्रीट व्यू बोला जाता है। अब पहले जब वो आया था, मैं 2000 शायद 8-9 की बात कर रहा हूं, तो बाइसिकल व्यू बेसिकली विच विल बी द स्ट्रीट व्यू ऑफ द मैप्स था। तो वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इतना इजी कर दे रहा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि अलग अलग देश ने, अब मैं नाम भूल रहा हूं देशों के, उन लोगों ने गूगल को मना किया कि नहीं भाई, हमारे देश का बाइसिकल व्यू हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तब तक ये था कि भारत जहां जहां की बड़ी बड़ी सिटीज थी उसके बाइसिकल व्यूज गूगल को मिल गए थे और उन्होंने डाल दिए थे, ठीक है। सो विद एवरी अपडेट ऑफ द एप्लीकेशन वो मिल जा रहे थे उनको। फिर हमारी सरकार ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ये बाइसिकल व्यू हटा दो, ठीक है, वो कभी हुआ ही नहीं सर। उन्होंने फिर डंके की चोट पे मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। और आज हम खैर बहुत अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन तब के टाइम पे इफ इट वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट, तो आज के टाइम पे वी नीड टू बी मोर विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। इससे आगे मैं बस एक मतलब अभी एक चीज बोल के खत्म करूंगा कि जैसे असम की सरकार है सर, उनका आज का रिपोर्ट है 18 मई का, 68 अरेस्ट टोटल हुए हैं सर, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया। 68 अरेस्ट, ठीक है। अब ना ये हम सोचने लगते हैं कि हमारे राज्य में कितना है, हम देख लेते हैं, वी बिकम टॉलरेंट कि हाँ यार वो तो ना एंटी मोदी पोस्ट करता रहता है, या वो मेरा दोस्त है वो एंटी बीजेपी पोस्ट करता रहता है। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एन एंटी पार्टी, एंटी मोदी, मैं एंटी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलूंगा बिकॉज अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द नेशंस प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो एंटी मोदी और एंटी नेशनल के बीच की जो एक लाइन है ना, वो हमेशा लोग चूक जाते हैं आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स और अ फ्यू डीप डाइव्स इनटू द इश्यूज। तो अभी आपसे जानना हम ये चाहेंगे कि ये जो संदर्भ है अभी जो इन लोगों के अरेस्ट हुए हैं, है ना, इस संदर्भ में लॉ क्या कहता है और क्या पनिशमेंट इसको मिलने के चांसेस हैं? सर लॉ हमारा सर उनको एंटी नेशनल प्रूव करने में बहुत हमारे मतलब द नेशन के लिए वो बहुत हार्ड हो जाएगा किसी को भी एंटी नेशनल प्रूव कर देना, ठीक है, वो भी ऑन टर्म्स ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल मीडिया पोस्ट्स, ठीक है। क्योंकि सर एक पोस्ट डाउन कर देना इंस्टाग्राम के लिए या ट्विटर के लिए या यूट्यूब के लिए, इट बिकम्स वेरी इजी, राइट। पर लॉफुली, लॉ ऑफ द लैंड, वो भी खास करके सर हमारे थैंक्स टू आवर वेरी मच डिग्निफाइड सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हमने बात भी की थी इसके पहले जब हम मिले थे, ठीक है। ऐसे बढ़िया सुप्रीम कोर्ट के होते हुए इन लोगों
का प्रूव हो जाना कि तुम एंटी नेशनल हो या तुम स्पाई कर रहे थे या तुम्हारे इंफॉर्मेशन गए, सर हम लोगों को याद रखना चाहिए कि मोर देन 140 फोन्स तोड़ दिए थे मनीष सिसोदिया ने। हम उनको कुछ प्रूव अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। नया लाइक कि भाई ट्रेल नहीं मिला, ट्रेल नहीं मिला, ट्रेल नहीं मिला, पैसों का। अब इनके पोस्ट का ट्रेल मिलना, हम कब जाके व्हाट्सएप को बोलेंगे कि भाई आप हमें डिटेल्स दे दो कि इनके क्या चैट्स थे, हम कब एनक्रिप्टेड जो सोशल मीडिया हमारा होता है दूसरा, चाहे टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है, हम कब इनको बोलेंगे, कब ये लोग हमको डिटेल देंगे, ठीक है, कब डिटेल वो हम कोर्ट्स में उसका दाखिला होगा, कब इस पे कोई फैसला होगा, एंड दैट डिसीजन वुड बी अगेंस्ट वन पर्टिकुलर पर्सन। अरेस्ट जिस हिसाब से हो रहे हैं, क्या बताऊं सर मैं कि इसमें क्या लॉ है, क्या पनिशमेंट है, कुछ नहीं है अपने पास, अभी के लिए कुछ नहीं है। कोई रेलेवेंट सेक्शन ऐसा नहीं है हमारे पास जो टैक्टफुली ये कह दे कि ये एस्पियोनेज में पकड़े गए हैं तो इसको फिक्स्ड, पहले तो ऐसी एनएसए लगा दो, अलग बात है, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट लगा देना एक अलग बात है, बट देन अगेन वो जब कोर्ट में आएंगे, ठीक है, तो फिर वही सर नल एंड वॉइड हो जाएगा। हो सकता है कि उल्टा वो डिफेमेशन का केस वेस लगा दे और पता नहीं सर क्या ही होगा इसमें, बट इट इज बट द लाइंस आर टू ब्लर। ये तो बहुत ही दुखदपूर्ण स्थिति है, ऐसा दुर्भाग्य है दुर्भाग्य है कि जो भारत की सुरक्षा से लोग खिलवाड़ करें और उसके बाद भी जुडिशियरी कुछ नहीं कर पाए। सुरक्षा से सर मेरे को ना सुरक्षा से एक बात याद आई, मैंने शायद आपको भेजा भी था ये जब पहलगाम हुआ सर 10th मई को, जब सीज फायर हुआ एंड ऑल दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड, 10th मई को मध्य प्रदेश पुलिस जबलपुर फैक्ट्री, जो जबलपुर मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है हमारा, वहां से 2 मुस्लिम लोगों को अरेस्ट करती है सर। 2 मुस्लिम्स आर अरेस्टेड। वो उनके फोटोग्राफ्स उस हिसाब से खींच रहे थे जहां पे मना है फोटो खींचना, और उसके डिटेल्स उस हिसाब से उसके आसपास में घूम के ले रहे थे, उनको अरेस्ट करना पड़ा सर। सोचिए आप YouTube से, मान लीजिए ये मेरे पीछे जो ब्रिज दिख रहा है वैसा वाला किसी ब्रिज पे जाके मैं फोटो डाल दूं, वो तो स्टिल एक अलग लेवल है। ये तो जबलपुर मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के फोटोज सर, सोचिए वो फोटोज लिए जा रहे थे। आप और हम किसी मंदिर में जाते हैं ना, वहां पे फोटोज अलाउड इसीलिए नहीं होते हैं, ठीक है, कि या भाई एक तो हमारे स्पिरिचुअल इमोशंस है, इसके आसपास हमारा रिस्पेक्ट है, और उससे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्लेस इज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। अब ये जबलपुर मिलिट्री फैसिलिटी के फोटोज वो दोनों रख के कर भी क्या लेने वाले थे? अगर हम इनको ये भी पूछ ले उल्टा, इफ द ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइज ऑन देम, कि भाई क्या कर लेने वाले थे तुम? आर यू गाइज इंजीनियर्स? आर यू ड्रीमिंग टू वर्क इनसाइड? ऐसा नहीं हो सकता। और ये चीजें हो रही थी। सोचिए 10th मई को अरेस्ट है। गुजरात में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया है सर, सोचिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, एंड इट्स नॉट जस्ट 1 इन नंबर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है एक ही अरेस्ट हुआ होगा, द नंबर्स इन गुजरात हैज क्रॉस्ड 20 ऑफ दिस अरेस्ट। जैसे मैंने बोला असम में 68, मध्य प्रदेश में वो 2 लोगों के अरेस्ट से 10th मई को द फिगर वाज 6 पीपल अरेस्टेड। आज yesterday 17th मई को प्रॉपर स्लीपर सेल मॉड्यूल में ISIS के 2 लोग मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट हुए हैं सर। सोचिए। ये सारी कड़ियां हैं ना, मैं अल्टीमेटली यही कह रहा था सर कि आफ्टर दिस, एट द हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, द सेसेशन ऑफ फायर, आई थिंक सो कि अमेरिका और पाकिस्तान चुप तो नहीं रहने वाला सर, ठीक है। कोई भी ऐसा झल्ला सा एक हमारे जर्नलिस्ट एक है जो पहले पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, खैर मैं नाम ही ले लूं, आशुतोष ने लिखा सर कि स्टेबल पाकिस्तान, जो आम आदमी पार्टी में थे, आशुतोष जी ने लिखा है कि स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया, ठीक है। सो एक
बहुचर्चित पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ करता था कि अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन नो इंटरेस्ट टू इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने कल या परसों मैं इनका ओपिनियन पीस पढ़ रहा था और इन्होंने लिखा स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। आई कंप्लीटली काउंटर दैट। स्टेबल पाकिस्तान और अ राइजिंग पाकिस्तान वुड ऑलवेज विश दैट इंडिया फॉल्स फर्स्ट, जो कि उनकी औकात नहीं है कि वो उस लेवल पे पहुंचे, ठीक है। लेकिन जितना वो स्टेबिलिटी के पास जाएगा ना सर, वो यही सोचेगा कि हम लोग हमारी अब्दाली मिसाइल का टेस्ट इंडिया में कैसे कर ले। ये जो मीम हम लोग चला रहे हैं कि यूएसए की टेस्ट साइट ये है, रशिया की मिसाइल टेस्ट साइट ये है, भारत की मिसाइल टेस्ट साइट पाकिस्तान है, ये जो हम मीम चला रहे हैं सर, उन लोगों के लिए ये रियलिटी है। सो जो भी लोग इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझ के अगर वो चीजें सोच रहे हैं कि स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर भारत, ये उनका मिसकंसेप्शन है और ये घटिया बात है। तो मैं ये बात कह रहा था कि जैसे ही पाकिस्तान ये एट हॉल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन सिंदूर वुड नेवर टेक अ स्टेप बैक, दे वुड नेवर डू इट, they'll stop at a particular location और वहां से आगे जाने के लिए मेरे को लगता है उन्होंने पूरे भारत में अपना स्लीपर सेल मॉड्यूल जो है वो बाय द वे एक्टिव कर दिया है, या whatever that they have stemmed in, right, that is questionable and it needs a lot of attention मेरा from the प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि इसके पीछे अमेरिका एक्टिव हो गया है? 100% सर, 100%। न्यूक्लियर का जितना भी पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर पावर में जितना भी ऊपर है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिकन मनी, राइट। मैंने कहीं पे सुना था कि 3A से चलता है पाकिस्तान, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ठीक है। सो अब वो तीसरा A जो अमेरिका है वो उनको पैसा देता है, अल्लाह और आर्मी उनकी चलाते हैं ये सब वो पैसा। तो वो पैसा whenever that it has been invested in nuclear facilities in Pakistan, that means कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्यान रखने के लिए अमेरिका अभी भी वही की वही फूलिश एटीट्यूड रख के और पैसा पंप इन करने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग IMF लेंडिंग देम फंड्स एंड ऑल एंड व्हाट नॉट, ठीक है। वो सैंक्शंस लगा दे, वो ये कर दे, वो कर दे, उससे कुछ फायदा नहीं है। इनफैक्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इफ नथिंग हैपेंस, पानी तो स्टॉप है, वो रहे ना रहे उसमें उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वाइज पाकिस्तान शुड बी डिसआर्म्ड, ठीक है। ये मेरे को लगता है ये हमें सबसे पहले सोचना चाहिए और हमारी अथॉरिटीज इस पे सोच रही होगी। बट व्हेनेवर दैट वी ट्राई टू डिसआर्म पाकिस्तान न्यूक्लियर वाइज, न्यूक्लियर एनर्जी वाइज, अमेरिका विल certainly be the biggest रोड़ा ऑफ दिस रोड, ठीक है, बिगेस्ट हर्डल। थैंक यू हंसावानी, थैंक यू फॉर योर इनसाइटफुल डिस्कोर्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और सबसे दुखद बात यह है कि इतना सारा होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारा जो कानूनी प्रणाली है, जो हमारी जुडिशियरी है, वो कैसे असहाय हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार भी हम लोगों से शेयर कीजिए, हम लोग उसका उत्तर देंगे। अंशुमानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।